हेलो जय हिंद प्यारे साथियों। देखिए आज हम लोग क्लास 12 फिजिक्स का मोस्ट इंपोर्टेंट दोस्तों डेरिवेशन जो कि आपके परीक्षा के लिए काफी ज्यादा महत्वपूर्ण है और आपके परीक्षा में ये क्वेश्चन पूछा ही जाता है, तो इसको अच्छी तरीके से कर लीजिए। कभी कभार ये क्वेश्चन 2 नंबर में या तो कभी कभी आपका 5 नंबर में पूछा जाता है और सबसे आसान डेरिवेशन है और ज्यादा लंबा भी नहीं है और आपको 100% समझ में आ जाएगा मेरे प्यारे बच्चों। आइए फटाफट शुरुआत करते हैं। जितने भी क्वेश्चन ये सब मैं आपको 5 नंबर वाला करवाऊंगा आराम से कर लीजिएगा। इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं प्यारे बच्चों एक समान वैद्युत क्षेत्र पर लगने वाला बाल आघूर्ण का व्यंजक है, यानी कि एक समान वैद्युत क्षेत्र जो होता है द्विध्रुव आघूर्ण होता है उस पर लगने वाला बाल आघूर्ण जो होता है उस व्यंजक क्या होता है वही मैं आपको आज बताने वाला हूँ। आप लोग देख सकते हो प्यारे बच्चों ये क्वेश्चन आपके परीक्षा में कई बार पूछा गया है, तो इसको अच्छी तरीके से आप लोग कर लीजिए। ठीक है, आपके परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण है। तो यहाँ से आपका क्या पूछा जा रहा है, एक समान वैद्युत क्षेत्र, और यहाँ पर आप लोग देखेंगे प्यार बच्चों तो ये आपका एक समान वैद्युत क्षेत्र है। आप लोग हाथ से बना सकते हैं इस प्रकार से। ठीक है, ये एक समान वैद्युत क्षेत्र है। ठीक है, इसमें क्या होता है कि वैद्युत ध्रुवाघूर्ण होता है, इस पर एक बल आघूर्ण रोपित होता है, उसका हमको व्यंजक प्राप्त करना है। तो आप लोग अगर फिगर बनाना चाहते हैं तो इस प्रकार से आप लोग लाइन ड्रॉ कर लीजिएगा और इसमें एक वैद्युत ध्रुवाघूर्ण को डालिएगा, जैसे इसमें मैं डालने जा रहा हूँ। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए मान लीजिए ये भी मैंने यहाँ पर एक वैद्युत ध्रुवाघूर्ण लिया है और जो जो मैं इसमें लूंगा उसको मैं लिखूंगा। ठीक है, मुख्य प्रतिज्ञा में, ताकि आपको कोई दिक्कत ना हो। तो मान लीजिए यहाँ पर मैंने पहले ये तो आपका विद्युतीय क्षेत्र है, तो यहाँ से आप लोग इंडिकेट कर सकते हो ये आपका विद्युतीय क्षेत्र ये है। ठीक है, ये आपका विद्युतीय क्षेत्र है। मान लीजिए विद्युतीय क्षेत्र में एक बल आघूर्ण आपका क्या है, ये वाला आपका क्या है, ये आपका बल आघूर्ण है। ठीक है, ये जो लाइन मैंने ड्रॉ किया प्यारे बच्चों ये आपका विद्युत विद्युत आघूर्ण है। इसका लंबाई मेरे प्यारे बच्चों आप लोग मान लीजिए आपका क्या है, ये आपका ए बी आपका विद्युत ध्रुव ये क्या है लंबाई है। तो इसका मैं नाम दे देता हूँ, यहाँ पर आपका ए होगा जाएगा, यहाँ पर आपका बी हो जाएगा। और आपको पता है कि वैद्युत ध्रुव आघूर्ण की जो लंबाई होती है वो 12 होती है, यानी इसकी जो लंबाई हो जाएगी वो आपके क्या हो जाएगी 12 हो जाएगी। क्या हो जाएगी प्यारे बच्चों, इसको मैं कलर कर देता हूँ थोड़ा पीला कलर में। ठीक है, इसकी जो लंबाई हो गई वैद्युत ध्रुवाघूर्ण को आपको पता है इसकी लंबाई 12 होती है। ठीक है, ये आपका वैद्युत ध्रुवाघूर्ण है और ये आपका वैद्युत ध्रुवाघूर्ण जो है प्यारे बच्चों वैद्युत क्षेत्र पर लगा हुआ है। इसको जो होता है इस पर जो बल आघूर्ण रूपित होता है उसी का मान निकालना है। तो यहाँ से आप लोग समझ लीजिए इसका परिणामी मतलब जो होता है इसका, जैसे कि इसका बल आघूर्ण लगेगा तो इसमें आपको जाहिर सी बात है बल आघूर्ण निकालेंगे, तो बल आघूर्ण बराबर फॉर्मूला निकालेंगे। जब वर्ग का काम होगा तो बल गुना विस्थापन भी होगा और इसका विस्थापन भी आपको लगाना है। तो जैसे कि यहाँ पर आपका कितना डिग्री पर ये रखा हुआ है वो भी आपको लिखना है। तो यहाँ से लाइन को पहले मिला देना है आपको। ठीक है, तो ये आपका थीटा डिग्री मान लीजिए बना हुआ है, ये आपका थीटा डिग्री पर क्या हुआ है रखा हुआ है, कौन सा, तो वैद्युत ध्रुवाघूर्ण आपका थीटा डिग्री पर रखा हुआ है और इसका आप लोग नाम सी दे दीजिए। ठीक है, इसका नाम क्या दे दीजिए, सी दे दीजिए, यानी कि ये आपका एक वैद्युत क्षेत्र है जिसमें आपका ए बी एक वैद्युत ध्रुव रखा गया है जो कि थीटा डिग्री कोण पर है। ठीक है, ये इसी का हमको व्यंजक प्राप्त करना है। तो यही हम लोग पहले लिख देंगे, माना कि ये आपका एक वैद्युत क्षेत्र है। यहाँ से आप लोग लिख सकते हैं प्रतिज्ञा में कि माना ये भी एक वैद्युत क्या है, माना कि आपका ई जो है प्यारे बच्चों क्या है, ये एक वैद्युत क्षेत्र है, एक वैद्युत, माना ए भी एक माना ई आपका जो है प्यारे बच्चों विद्युत तीव्रता होता है, ये क्या एक वैद्युत क्षेत्र है जिस पर क्षेत्र है वैद्युत क्षेत्र है जिस पर कौन सा आवेश है, आवेश नहीं आपका इस पर क्या है वैद्युत विद्युत ध्रुव है। तो वैद्युत क्षेत्र क्या है, ये है जिस पर क्या है, जिस पर एक वैद्युत ध्रुव ए भी है, एक वैद्युत ध्रुव क्या है, एक वैद्युत ध्रुव वैद्युत वैद्युत यहाँ पर आपका हो गया प्यारे वैद्युत ध्रुव, ये आपका क्या है ए बी है। ठीक है, ये वैद्युत ध्रुव क्या है, इस पर ए बी है जिसकी लंबाई कितना है, ये वैद्युत ध्रुव ए और बी जो है ये आपकी लंबाई क्या है प्यारे बच्चों, ये आपका ए और बी जो है इसकी लंबाई जो है क्या 12 है, जिसकी लंबाई 12 है, क्या जिसकी लंबाई 12 है, जिसकी लंबाई 12 है। अब यहाँ से लिखेंगे आपको क्या निकालना है, इस पर लगने वाला बल आघूर्ण का मान। तो यहाँ पर सबसे पहले फार्मूला लगाएंगे साइन थीटा का, क्योंकि साइन थीटा का फार्मूला लगाएंगे तो बी से हमको पता चल जाएगा। साइन थीटा का फार्मूला क्या होता है, लंब बटे कर्ण होता है। तो लंब आपका क्या है बीसी है और कर्ण आपका क्या ए बी है। तो यहाँ से साइन थीटा वाला फार्मूला लगाएंगे। ठीक है, तो यहाँ से सबसे पहले लिखेंगे साइन थीटा बराबर क्या लिखेंगे,
लंब बटा कारण होता था। लंब आपका इसमें क्या है, लंब आपका AC BC हो गया। देख लीजिए यहाँ से यहाँ आपका हुआ, ये लंब हुआ, ठीक है, ये आपका 90 डिग्री है, ठीक है। तो यहाँ पर आपका BC हो जाएगा लंब, ठीक है। ये बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। बेसिस साइन थीटा लंब बटे कारण होता है, तो बेसी हुआ, कारण आपका क्या हो गया, ये आपका AB कारण होता है, पाइथागोरस पर में तो आप लोग पढ़े होंगे, ठीक है। तो ये आपका AB हो जाएगा यहाँ से मान किसका, तो आपका BA का। और BA आप लोग AB कहिए BA कहिए, इसकी लंबाई कितना दिया, 12 दिया गया है। और आपको पता है कि बाध्य जो आघूर्ण होता है उसकी लंबाई 12 ही होता है, ठीक है। तो यहाँ से आपका 12 हो जाएगा। तो यहाँ से साइन थीटा बराबर हम लोग लिख सकते हैं, साइन थीटा बराबर क्या लिख सकते हैं, AB, ऊपर में क्या BC आपका है, तो BC बटा क्या लिख सकते हैं, ये लंबाई हम लोग 12 लिख सकते हैं, किसके जगह, AB के जगह, क्योंकि AB कहिए BA कहिए, इसकी लंबाई आपका 12 दिया हुआ है। तो यहाँ पर BC या AB की जगह हम लोग क्या लिख सकते हैं, 12 लिख सकते हैं, ठीक है। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि BC का मान N आपका दिया गया है, ठीक है, 12 दिया गया है। अभी यहाँ से हम लोग चाहे तो BC का मान निकाल सकते हैं त्रिज्या गुना करके। तो BC का जो मान निकलेगा, क्या निकलेगा बताओ, त्रिज्या का गुना होगा तो BC का मान निकलेगा यहाँ से गुना होकर के, ठीक है। BC जो होगा इससे गुना होगा इधर 1 से, तो BC बराबर क्या हो जाएगा, 12 साइन थीटा हो जाएगा, क्या हो जाएगा, 12 साइन थीटा हो जाएगा, ठीक है। ये आपका BC का मान निकल गया, क्या निकल गया प्यार बच्चों, BC का मान। लेकिन इससे बाध्य ध्रुव पर क्या लगेगा, बल लगेगा। ये जो बाध्य ध्रुव है इस पर क्या लगेगा, एक बल लगेगा। इस पर क्या बल का मान पूछ रहा है, बल घूर्ण का मान पूछा जा रहा है। तो बल बराबर क्या फॉर्मूला होता है, बल बराबर होता है, बल बराबर क्या होता है, दूरी गुना विस्थापन होता है। क्या होता है, जैसे बल होता है तो क्या होता है, बल बल बराबर आप लोग पढ़ेंगे, जैसे कार्य बराबर, सॉरी हम बल बोल रहे हैं, जैसे कि इस पर कार्य होगा द्विध्रुव को ले जा, मतलब कि द्विध्रुव पर जो कार्य करना पड़ेगा क्या होगा, बल गुना विस्थापन होगा। सॉरी कार्य ना होगा प्यार बच्चों, इस पर लगने वाला बल घूर्ण का व्यंजक, लेकिन यहाँ पर कार्य होगा तो कार्य का फॉर्मूला आपको पता है कि बल गुना व्यंजक होता है। बताओ, द्विध्रुव आघूर्ण पर लगना, हाँ द्विध्रुव आघूर्ण पर लगने वाला बल आघूर्ण, यानी कि बल आघूर्ण लगेगा तो यहाँ पर फार्मूला क्या लगेगा, बल आघूर्ण लगेगा का मतलब का कार्य होगा। और कार्य बराबर आप सही बच्चों को पता है कि बल गुना विस्थापन होता है, ठीक है। तो यहाँ से लिख सकते हैं, तो यहाँ से इसको थोड़ा इधर कर देते हैं, ठीक है। ठीक है, यहाँ से लिख सकते हैं कि बल आघूर्ण द्विध्रुव पर लगने वाला बल आघूर्ण, द्विध्रुव द्विध्रुव पर लगने वाला बल आघूर्ण, लगने वाला बल आघूर्ण, द्विध्रुव पर लगने वाला बल आघूर्ण। देखिए द्विध्रुव पर जो बल आघूर्ण कार्य करेगा वो क्या करेगा, जैसे द्विध्रुव है तो इसका टॉर्क बराबर एक फॉर्मूला होता है, बल आघूर्ण बराबर क्या होता है, टॉर्क बराबर, ये अगला लाइन आपका टॉर्क बराबर क्या फॉर्मूला होता है बताओ, टॉर्क जो होता है बल गुना विस्थापन होता है, क्या होता है, बल। तो बल आपका क्या लगा है बताओ, यहाँ पर टॉर्क बराबर फॉर्मूला क्या होता है प्यार लाल, एक बार बता दीजिए। तो टॉर्क बराबर फॉर्मूला जो होता है बल गुना लंबवत दूरी का, ये बल गुना, यहाँ पर जो लगेगा बल इस पर लंबवत दूरी, ठीक है। तो यहाँ पर मान लीजिए फोर्स आपका क्या लग रहा है, तो पहला बात तो आपका BC हुआ, और इस पर जो बल लग रहा है उसका मान पहले निकाल लीजिए, ठीक है। यहाँ पर इसका जो, जैसे कि बराबर क्या होता है फॉर्मूला, F/Q होता है, तो ये आपका फॉर्मूला होता है। तो बल का मान यहाँ से निकालेगा तो आपका क्या निकलेगा बताओ, तो यहाँ पर बल का मान निकलेगा Q/E निकलेगा, ठीक है। यहाँ पर बल का जो मान निकलेगा देख रहा है कि नहीं, ये आपका Q/E निकलेगा, क्योंकि फॉर्मूला होता है विद्युत तीव्रता बराबर F/Q, ठीक है। तो यहाँ पर द्विध्रुव पर लगने वाला बल घूर्ण का क्या होता है, बल गुना लंबवत दूरी होता है, क्या होता है, बल गुना लंबवत दूरी। तो बल आपका मान लीजिए प्यार बच्चों क्या होता है, बल आपका कितना होता है, बल बल आप लोग मान लीजिए आपका F कार्य किया, ठीक है, बल गुना क्या हो जाता है, विस्थापन दूरी। विस्थापन दूरी आप लोग क्या है हम लोग का, देख लीजिए विस्थापन दूरी आपका क्या है, BC है। दूरी आपका किस क्या है, BC है। तो हम लोग F यहाँ पर विस्थापन जो दूरी है BC की जगह क्या लिख सकते हैं, 12 साइन थीटा लिख सकते हैं, ठीक है। क्या लिख सकते हैं, 12 साइन थीटा लिख सकते हैं, ठीक है। चलो यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत, बताइए प्यारे स्टूडेंट्स, यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत नहीं ना, चलिए क्यों, हाँ जी बिल्कुल, F गुना BC, बिल्कुल F गुना BC मतलब F, ये आपका फोर्स हुआ, तो फोर्स तो मैंने लिखा, BC क्यों लिखे, क्योंकि हमको BC का मान यहाँ पर हमको पता है, ठीक है। इस इक्वेशन को आप लोग थोड़ा देख लीजिए, यहाँ पर BC का मान हमको 12 साइन थीटा पता है। अभी यहाँ से हम लोग मान रख सकते हैं बल का मान कितना होता है, फोर्स का मान देख लीजिए, यहाँ से विद्युत तीव्रता जो होता है F/Q फॉर्मूला होता है, तो F बराबर क्या होता है, Q/E हो जाएगा, यहाँ से सूत्र निकाल सकते हैं। तो यहाँ पर जो हो जाएगा प्यारे बच्चों, यहाँ पर आपका जो हो जाएगा क्या हो जाएगा, टॉर्क बराबर जो हो जाएगा
ये जो हो जाएगा एफ के जगह हम लोग क्या लिख सकते हैं, क्यू ई लिख सकते हैं। ठीक है, देख लीजिए वहां पर क्यू ई लिख सकते हैं क्योंकि लगने वाला बल इस पर जो होगा क्यू ई होगा, तो क्यू लिखेंगे और यहाँ पर ई लिखेंगे और गुना 12 साइन थीटा। ठीक है, 12 साइन थीटा, ये आपका हो गया। अभी यहाँ पर एक बात आप लोग ध्यान दो, क्यू इंटू क्या हो गया 2l साइन थीटा हो गया। अभी यहाँ पर आप लोग देखोगे तो क्यू इंटू 12 होता है, किसका मान होता है बताओ, क्यू इंटू टेल किसका मान होता है, वैद्युत ध्रुव आघूर्ण का होता है। तो यहाँ से इसको क्या करने हैं, कॉमन थोड़ा कर लेंगे तो p बराबर क्या होता है, ये जो है क्यू इंटू 12 को हम लोग क्या करेंगे बाहर थोड़ा रखेंगे। ठीक है, और यहाँ से पी ई साइन थीटा। ठीक है, यहाँ पर क्या हो जाएगा ई साइन थीटा हो जाएगा। ये आपका क्यू इंटू 12 होता है, इसका जो मान होता है ये आपको पता होना चाहिए, इसका जो मान होता है ये आपका पी का मान होता है। कितना होता है, पी का मान होता है, क्योंकि वैद्युत ध्रुव आघूर्ण जो होता है क्यू गुना 12 होता है। और यहाँ से देख लीजिए क्यू इंटू 12 है तो यहाँ पर मैं पी रख दूंगा, यानी कि यहाँ पर अगला लाइन आप लोग देखिएगा प्यारे स्टूडेंट्स, तो यहाँ पर अगला लाइन आपका जाएगा, ये आपका टॉर्क बराबर क्या हो जाएगा, टॉर्क बराबर जो आपका सूत्र हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चे, टॉर्क जो हो जाएगा इसका जो फॉर्मूला हो जाएगा, ये आपका क्यू इंटू टी एल की जगह क्या लिखा जाएगा, पी लिखा हो जाएगा। तो यहाँ से आपका पी ए क्या हो जाएगा, साइन थीटा हो जाएगा। उम्मीद है ये आपको समझ में आएगा। देखिए यही इसका व्यंजक होता है। मान लीजिए थीटा आपका 0 है तो आपका पी तो जो यहाँ पर सामने वास्तव में जो जगह टॉर्क का मान 0 हो जाएगा। अगर 90 डिग्री लेते हैं तो पी इसका मान निकल जाएगा। ठीक है, थीटा का अलग अलग वैल्यू होता है, जैसे वन केस में आप लोग देखिएगा थीटा बराबर मान लीजिए आप लोग 0 रखिएगा, अगर मान लीजिए थीटा बराबर 0 रखिएगा तो पीई का मान कितना निकल जाएगा, तो टॉर्क का मान निकलेगा तो पीई साइन 0 जो हो जाएगा ये आपका 0 हो जाएगा। यानी थीटा बराबर 0 रखेंगे तो ये आपका जो हो जाएगा टॉर्क का मान 0 निकल जाएगा। ठीक है, अगर मान लीजिए स्थिति 2 में आप लोग रखिएगा थीटा बराबर 19 डिग्री, थीटा बराबर 19 डिग्री रखिएगा तो यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा बताओ, यहाँ पर अगर थीटा बराबर 90 डिग्री रखेंगे तो पीई इसका मान निकल जाएगा। देखो यहाँ से क्या हो जाएगा पीई साइन साइन 90 का मान 1 होता है, तो ये आपका पीई निकल जाएगा। यानी कि दो कंडीशन आपको प्राप्त हो जाएगा, थीटा अगर मान लीजिए यहाँ पर 0 डिग्री है, ठीक है, तो यहाँ पर मान 0 निकलेगा। अगर 19 डिग्री हो जा रहा है तो पीई मान निकलेगा। और मेन व्यंजक जो आपको प्राप्त करना है एग्जाम में, यही व्यंजक प्राप्त करना है और इससे को यहाँ पर आपको प्रूफ लिख देना है। क्या लिख देना है, ये आपका प्रूफ हुआ, तो यहाँ से आप लोग प्रूफ लिख सकते हो। ये आपके महत्वपूर्ण है आपके परीक्षा के लिए, तो इसको अच्छे तरीके से आप लोग कर लीजिए। ठीक है, इसको स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं ले सकते हैं। ठीक है, अगर इसका मात्रक अगर आपको मान लीजिए निकालना है बालक गुण का, तो मात्रक भी निकाल सकते हैं। कैसे निकालना है, क्योंकि बालक गुण का फॉर्मूला होता है, क्या होता है, बल गुना लंबवत दूरी। तो यहाँ से बल का मात्रक न्यूटन हो जाएगा। ठीक है, और एल जो होता है लंबाई, लंबाई का मात्रक मीटर, यानी कि न्यूटन मीटर वाला घूर्ण का मात्रक हो जाएगा। और ये जो है प्यार बच्चों काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो सबसे पहले मैं आपको फिर से समझा देता हूँ। माना कि ई एक वैद्युत क्षेत्र है जिस पर एक वैद्युत ध्रुव आगे वैद्युत ध्रुव क्या ए भी है जिसकी लंबाई 12 है। इस पर ये विद्युतीय क्षेत्र जिस पर एक वैद्युत ध्रुव ए भी है जिसका जो लंबाई है 12 है। ठीक है, ये थीटा कोण पर रखा हुआ है, ये भी लिख सकते हो। ठीक है, और यहाँ पर आप लोग लिखेंगे, यहाँ पर साइन थीटा वाला फॉर्मूला लगाएंगे क्योंकि बेसिक हमको मालूम नहीं है जबकि ये जो है इसकी विस्थापन दूरी है विद्युत घूर्ण के यहाँ तक। तो इसको हमको पता करने के लिए साइन थीटा का फॉर्मूला लगाएंगे, साइन थीटा लंबा टेकर बीसी बटा ए बी, तो साइन थीटा लंबा टेकर और कारण आपका ए बी है, ए बी का मान आपका 12 हो जाएगा। और यहाँ से बीसी का मान निकालेंगे तो 12 साइन थीटा क्रॉस मल्टीप्लीकेशन से निकाल सकते हैं। बहुत ही महत्वपूर्ण है 5 नंबर के लिए। देखो द्विध्रुव पर यहाँ पर अगला लाइन आपको यहाँ पर मिलेगा। ठीक है, द्विध्रुव पर लगने वाला बल आघूर्ण ध्रुव जो होता है, इस जो विद्युत ध्रुव है इस पर लगने वाला जो टॉर्क का मान है, बल आघूर्ण का जो मान है उसका फॉर्मूला होता है टॉर्क बराबर बल गुना विस्थापन। क्या होता है, नहीं पढ़ो, बल गुना विस्थापन पढ़े हो कि नहीं है, बल गुना लंबवत दूरी, इसको बोल सकते हैं। तो लंबवत दूरी भी आप लोग समझ सकते हो। यहाँ पर वैद्युत ध्रुव रखा हुआ है तो इसकी लंबवत दूरी यहाँ तक कितना है विद्युत क्षेत्र में, ये तो है वैद्युत ध्रुव रखा हुआ है, लेकिन ये बिंदु से लेके ये बिंदु तक जो रखा हुआ है। ठीक है, जैसे कि आप लोग देखिए विस्थापन आप लोग पढ़े होंगे 11th क्लास में। ठीक है, समझते होंगे विस्थापन का मतलब क्या है। ठीक है, विस्थापन का मतलब ये हुआ इस प्रकार से रास्ता गए, इस प्रकार से गए, लेकिन इसका विस्थापन इतना हुआ, इतना सुख हुआ बस। ठीक है, इस प्रकार से विस्थापन होता है।
तो ये आपका विस्थापन हुआ 12 sin थीटा, क्योंकि बेसिक का मान निकला हुआ है, ठीक है, बेसिक का मान 12 sin थीटा। यहाँ पर टॉर्क जो हो जाएगा, यहाँ पर एफ का मान क्या है, जो विद्युत क्षेत्र है, इस पर लगने वाला बल आपको पता है कि विद्युत क्षेत्र का फॉर्मूला क्या होता है, E बराबर एफ बाई क्यू होता है, ठीक है। यहाँ से आप लोग थोड़ा देख सकते हो प्यारे बच्चों, ये जो है आपका दे दिया गया है, ठीक है, इसका मान दिया गया विद्युत क्षेत्र का ए बराबर एक्स बटा क्यू, वहां पर फोर्स है, बटा में आवेश है, तो यहाँ पर हमको बल का मान चाहिए, तो आपको शायद ये वाला पॉइंट नहीं देख पा होगा, एफ बराबर क्यू इंटू ए लिखे हैं, इसी सूत्र से मैंने लगाया है, और ये विद्युत क्षेत्र है, तो यहाँ पर मैंने लगाया, और आपको पता है कि क्यू इंटू टू जो होता है पी का मान होता है, विद्युत ध्रुव क्या होता है, दोनों में से किसी एक आवेश का परिमाण तथा उसका लंबाई के गुणनफल को विद्युत ध्रुव आघूर्ण कहते हैं। तो वहीं आपका क्यू इंटू ट्वेल्व है, उसको मैंने पी रखा। आपको पता है कि विद्युत ध्रुव आघूर्ण को पी से सूचित किया जाता है, तो ये आपका पी मैंने लिख दिया है, और टॉर्क बराबर पी साइन थीटा का मान निकल गया। आप देखो कंडीशन मैंने रख दिया, अगर थीटा का मान 0 होगा तो पी का मान 0 हो जाएगा, अगर थीटा 90 डिग्री हो जाएगा तो पी इसका मान हो जाएगा। तो ओवरऑल प्यारेलाल ये आपके परीक्षा के लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। थोड़ा आपको नहीं देखा तो मैं आपको थोड़ा नीचे करके दिखला देता हूँ, ठीक है। चलिए आप लोग थोड़ा स्क्रीनशॉट ले लेंगे प्यारे स्टूडेंट। चलिए इतना आप लोग थोड़ा स्क्रीनशॉट कर लीजिएगा, इसको मैं ऊपर कर देता हूँ थोड़ा, ठीक है, इतना सा आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा प्यारे बच्चों। चलिए आज के लिए फिलहाल इतना है, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, जय हिंद, वंदे मातरम।